हेलो फ्रेंड, माय एडोरेबल एक्स वाइफी में आपका स्वागत है। अब तक आपने पढ़ा नील भी आशी को देखकर स्माइल करता है और आदित्य के पीछे चला जाता है। वही निकिता अपने पैर पटक कर गुस्से से अपने केबिन में चली जाती है। अब आगे निकिता के केबिन में निकिता गुस्से से अपने केबिन में टहल रही थी। वह अपना फ़ोन लेकर डायरेक्टर सीए को फ़ोन करती है, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। वह गुस्से से अपना फ़ोन टेबल पर पटक देती है और बोलती है, व्हाट द हेल, यह डायरेक्टर से फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं और उनकी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा फैसला मुझसे बिना पूछे लेने की। लगता है अब इन्हें रिप्लेस करने का टाइम आ गया है। वह अपने फ़ोन में आशी को कुछ मैसेज करती है। वह अपना बैग लेकर कंपनी से बाहर निकल जाती है। वही सूर्य का भेजा हुआ आदमी जब उसे कहीं जाते हुए देखता है तो उसका पीछा करने लगता है। वही सिंह विला रिया की कार विला में आकर रुकती है। उसमें बैठा सूर्य उसे बोलते हुए पूछता है, पहले तो तुम मेरे सारे सवालों का जवाब नहीं दिया और अब मुझे यहाँ लेकर आ गई। रिया, रिलैक्स बेबी, मेरे साथ चलो, तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। वह सूर्य को लेकर विला के अंदर चली जाती हैं, जहां हाल में ही काउच पर अंश, मिस्टर उदय और महिमा जी बैठे हुए थे। वह लोग रिया के साथ जब सूर्य को देखते हैं तो उसे पहचान जाते हैं। उदय जी, हेलो मिस्टर खन्ना, आप यहाँ अचानक से यहाँ? रिया, बेटा तुमने बताया नहीं कि तुम मिस्टर खन्ना को जानती हो। सूर्य झुंझलाते हुए, मुझे तो खुद नहीं पता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। और मिस रिया, अब बताओ कि तुम आदित्य के बारे में क्या जानती हो और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसकी मुंह से आदित्य का नाम सुनकर सब कन्फ्यूजन से उसे देखने लगते हैं। सबको पता था कि मेहरा इंडस्ट्रीज और खन्ना कंपनी एक दूसरे की राइवल कंपनी है। रिया उससे बोलती है, बेबी रिलैक्स, तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी जब हमारा मकसद एक ही है। अंश, यह तुम किस मकसद की बात कर रही हो? रिया, आदित्य को बर्बाद करने की। सूर्य, तुम आदित्य को क्यों बर्बाद करना चाहती हो और आदित्य का आप सबसे क्या रिलेशन है? रिया, क्योंकि मैं उससे अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहती हूँ। रिया उस आदित्य और सिंह परिवार के रिलेशन के बारे में सब कुछ बता देती हैं, जो सुनकर सूर्य के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है और वह बोलता है, तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन का सबसे बड़ा सीक्रेट मुझे पता चल गया। उदय जी, तुम्हें जो भी करना है करो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है और वह है आदित्य मेहरा को बर्बाद करना। उसकी वजह से मेरी कंपनी बैंक करप्ट हो गई है। मेरी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया उस कमीने ने। सूर्य, डोंट वरी, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। हमें आदित्य की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करना है। वह सब मिलकर आदित्य की बर्बादी की प्लानिंग करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ निकिता की कार द वर्ल्ड ऑफ फैशन कंपनी के सामने आकर रुकती है। वही उसका पीछा कर रहा शख्स भी अपनी कार कुछ दूरी पर रोक लेता है। निकिता को गेट के पास ही अखिल मिल जाता है। अखिल उसे बाहर देखकर उसे गले लगाकर पूछता है, क्या तुझे मेरी इतनी याद आ रही थी कि तू अपना काम छोड़कर मुझसे मिलने के लिए चली आई?
उसकी बात सुनकर निकिता उसे घूरने लगती है। वही दूर खड़ा आदमी उन दोनों को की एक फ़ोटो क्लिक करके अपने बॉस को भेज देता है। निकिता अखिल के पेट पर एक मुक्का मार देती है, जिससे अखिल अपना पेट पकड़कर उससे दूर हो जाता है। अखिल, तू सच में बहुत दुष्ट है। कोई अपने दोस्त के साथ ऐसा करता है क्या? निकिता, अगर दोस्त तेरे जैसा चिपकू हो तो ऐसा करना ही पड़ता है। कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहकर बात किया कर। उसकी बात सुनकर अखिल मुंह बना लेता है। निकिता उसे इग्नोर करके कंपनी के अंदर चली जाती है और लिफ्ट में चढ़कर टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर देती है। अखिल भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट में चला जाता है। कुछ देर के बाद लिफ्ट टॉप फ्लोर पर आकर रुकती है और वह दोनों लिफ्ट से बाहर आकर डायरेक्टर सी के केबिन में चले जाते हैं। अखिल जल्दी से केबिन का गेट खोलकर अंदर जाता है। वह डायरेक्टर सी को गले लगाकर बोलता है, सरप्राइज डेट। उसे देखकर डायरेक्टर सी बहुत खुश होते हैं। आखिर वह कितने सालों के बाद अपने बेटे से जो मिल रहे थे। डायरेक्टर सिंह अखिल डायरेक्टर सिंह का ही बेटा था। डायरेक्टर सिंह विधि और निखिल की शादी में नहीं आए थे। डायरेक्टर सिंह, तो जान, आपको आपके डेट से मिलने का समय मिल गया। अखिल, डेट में तो आपके पास ही आने वाला था, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि मेरे नाजुक कंधों पर काम का कितना भार होता है। मिस्टर सिंह, अच्छे से जानते हूँ कि तुम काम में कितना बिजी रहते हो। तभी उनकी नज़र पीछे खड़ी निकिता पर जाती है। वह उसे देखकर बोलते हैं, अरे निकिता, तुम यहाँ? अभी तो तुम्हें मेहरा कार इंडस्ट्रीज में होना चाहिए था। उनकी बात सुनकर निकिता उन्हें घूरते हुए हेड की चेयर पर बैठ जाती है और अपनी सख्त आवाज़ में बोलती है, डायरेक्टर सिंह, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसकी बात सुनकर अखिल मिस्टर सिंह के कान में बोलता है, अचानक इसके अंदर का बॉस कैसे जाग गया? मिस्टर सिंह उसे बाहर जाने को कहते हैं। उसके जाने के बाद मिस्टर सिंह बोलते हैं, बताइए मैम, आपको मुझसे क्या काम था? निकिता, आपने मिस्टर मेहरा की बात क्यों मान ली? क्या इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मुझसे नहीं मिलना चाहिए? डायरेक्टर सिंह, सॉरी मैम, कुछ देर पहले ही मिस्टर मेहरा कंपनी आए थे और उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट की मेन मॉडल बन जाए। पहले मैं आपसे परमिशन लेना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वह हमारी कंपनी के साथ हो रहे उनके सभी डील्स कैंसिल कर देंगे। मुझे पता है कि शायद हमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन मिस्टर मेहरा बिजनेस किंग हैं। वह अगर ऐसा करते तो यह बात ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती और हमें दूसरी कंपनियों के साथ डील्स करने में प्रॉब्लम्स होती। और जहाँ तक मुझे पता है, आप अपनी वजह से कभी अपनी कंपनी को नुकसान नहीं होने देगी। उनकी बात निकिता को सही लगती है और वह बोलती है, ठीक है, लेकिन अगली बार अगर ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ पहले मुझे बताइएगा। मिस्टर सिंह, हाँ, मैं सर हिला देते हैं। निकिता उनसे बोलती है, आज शाम को आप घर आ जाइएगा।
क्योंकि विधि और निखिल को आशीर्वाद भी तो देना है। इतना बोलकर वह वहाँ से निकल जाती हैं। उसके जाने के बाद अखिल केबिन में आता है और बोलता है, डैड, यह निक्की इतने गुस्से में क्यों है? मिस्टर सिंह उसे सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर अखिल गुस्से से हैरान होकर बोलता है, क्या निक्की उस आदित्य मेहरा के कंपनी में जाकर काम कर रही है? मिस्टर सिंह तो इसमें इतना गुस्सा करने वाले कौन सी बात है? वह इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि आदित्य ही निकिता का एक्स हस्बैंड है। लेकिन अखिल यह सब जानता था। वह बोलता है, डैड, निकिता का एक्स हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि आदित्य मेहरा ही है। यह सुनकर मिस्टर सिंह हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी निकिता को वहाँ पर नहीं भेजता। वही मेहरा इंडस्ट्रीज। आदित्य गुस्से से केबिन में बैठा था। वही नील डरा हुआ था, उसके सामने खड़ा हुआ था। आदित्य, यह लड़की खुद को समझती क्या है? इसकी हिम्मत कैसे हुई किसी की परमिशन लिए ही बिना कंपनी से बाहर जाने की? पता करो कि वह इस वक्त कहाँ पर है। नील हाँ बोलकर साइड में जाकर किसी को कॉल करने लगता है। दरअसल आदित्य ने निकिता की सेफ्टी के लिए आज ही 2 बॉडीगार्ड्स को हायर किया था, जिसके बारे में निकिता को बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि वह बॉडीगार्ड्स ट्रेन थे और बहुत सफाई के साथ अपना काम करते थे। आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी माय एडोरेबल एक्स वाइफी। धन्यवाद।